गुड मॉर्निंग बच्चों। सब कैसे हो? आज जो क्लास 11 का एक यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो प्रॉपर्टीज ऑफ पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या होता है, उसका क्वेश्चन ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, और JEE नीट के जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन क्या होता है JEE नीट में पूछते हैं तो ज़्यादा सॉल्यूशन बड़ा हो जाता है, लेकिन शॉर्ट तरीके भी उसको सॉल्व करा जा सकते हैं। तो पहले हम बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में सॉलिड के जानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड क्या होता है पहले ये जान लो। सॉलिड जो होता है कोई भी सब्सटेंस को तीन टाइप होता है। सब्सटेंस में थ्री टाइप्स होते हैं। एक है आपका सॉलिड, नेक्स्ट है लिक्विड, और एक है गैस। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स रहते हैं वो पार्टिकल्स क्या होता है, आसपास इतना क्लोजली बाउंडेड रहता है, मतलब इसके जो इंटरेक्शन फोर्स है बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है। इन केस ऑफ लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा कम होता है, वीक फोर्सेस एक्ट होता है पार्टिकल्स के बीच में। और गैस की बात करें तो और भी वीक फोर्सेस एक्ट होता है बिटवीन पार्टिकल्स, ये हम जानते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं, अच्छा सॉलिड में हमको जानना क्या है, स्ट्रेच के बारे में जानेंगे, कॉम्प्रेस के बारे में जानेंगे। ये तो हम जानते हैं स्ट्रेच क्या होता है, जब उसको एक्सटेंड करते हैं तो वो स्ट्रेचिंग होता है, कॉम्प्रेस छोड़ देते हैं फिर वो क्या होता है, कॉम्प्रेस हो जाता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है बॉल ऑफ रबर बैंड्स। रबर बैंड्स को ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेच होगा, और फिर इसको छोड़ देंगे। आगे चल के हम पढ़ेंगे जो इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो आगे चल के सब क्लियर हो जाएगा। सॉलिड्स का अगर बात करें मैकेनिकल प्रॉपर्टी, वो क्या होता है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड डिस्क्राइब करता है द कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ना, स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस ऑफ डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, डिफॉर्मेशन मतलब यह है जो अपना जो शेप था, कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी मैटर का एक शेप रहता है, तो वो जब हम उसको खींचते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं, बाहर से जब फोर्स अप्लाई करते हैं तब वो क्या होता है ना, उसका शेप चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, डिफॉर्मेशन हुआ। डिफॉर्मेशन बोले तो शेप चेंज इन शेप साइज। इट डिस्क्राइब्स अबाउट एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू विथस्टैंड द स्ट्रेस अप्लाइड टू दैट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर हम फोर्स प्रेशर, आगे बोलेंगे हम स्ट्रेस क्या होता है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो कोई भी, अभी हम इतना जानेंगे जो कोई भी ऑब्जेक्ट में जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तब क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। अभी किसमें ज़्यादा फोर्स लगे, किसमें कम फोर्स लगे, वो बात अलग है। तो फिर हम इसमें आते हैं तो हमारा क्लियरिटी और बढ़ जाएंगे। पहले बढ़ना है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 का यूनिट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो उसमें हम चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन सी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, कौन सी टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है। मोस्टली सभी टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है ही, बेसिक्स हम जानेंगे। और ये हम जानेंगे JEE नीट के लिए कौन सी क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से पूछा जाता है, और उसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, जैसे हम कम टाइम में उसको स्ट्रगल कर सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड का मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। देखो, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में पढ़ने के लिए तुमको सॉलिड तो हम जानते हैं, जो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड जानते हैं, लिक्विड जानते हैं, गैस जानते हैं।
सॉलिड क्या होता है ना, एक मैटर होता है जिसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। उस मैटर में जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स बहुत क्लोजली बाउंडेड रहते हैं, आसपास रहते हैं, उसके बीच में जो फोर्स लगता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इसमें से जो ये पार्टिकल्स को लेके जो मैटर बनता है उसका हम सॉलिड बोलते हैं, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है। उसके बाद तो लिक्विड हम जानते हैं, लिक्विड में थोड़ा वीक फोर्स रहता है। और गैस की बात करें तो गैस में और वीक फोर्स रहता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, गैस पार्टिकल्स। तो इसमें पहला जो पढ़ना होता है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होता है पहले हम देख लेते हैं इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी में चेंज कर लेता हूं मैं। हाँ, इलास्टिसिटी पहले पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी क्या होता है ना, इलास्टिसिटी इज ए प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ ओरिजिनल शेप टू रीगेन वंस द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव। मतलब क्या है, इलास्टिसिटी ऐसा प्रॉपर्टी है, कोई भी ऑब्जेक्ट का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें फोर्स अप्लाई कर दे तो वो क्या होता है, वो स्ट्रेच हो जाता है, शेप उसका चेंज हो जाता है। फिर जब फोर्स रिमूव कर देते हैं, जब फोर्स रिमूव कर देते हैं तब क्या हो जाता है ना, वो अपने जो शेप था, अपने जो स्ट्रक्चर था वो उसी में रिगेन हो जाता है, रिगेन हो जाता है, अपने जो शेप स्ट्रक्चर है वो उसमें रिगेन हो जाता है। तो ये वाला जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। अगर जो सब्सटेंस ये दिखाते हैं, जो सब्सटेंस ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, उस सब्सटेंस को बोलते हैं इलास्टिक सब्सटेंस। ओके, एग्जाम्पल अगर बोल सकते हैं, जैसे स्प्रिंग के केस में क्या होता है, जब स्ट्रेच करते हैं तो वो अपना लेंथ बढ़ जाता है, फिर छोड़ देते हैं, वो अपने मतलब शेप को रीगेन कर लेते हैं। फिर आ जाते हैं, अच्छा यहाँ पर भी देख सकते हैं रबर बैंड है, और भी एग्जाम्पल है, स्प्रिंग है, रबर बैंड है। अच्छा, फिर आता है प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है ना, प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी का उल्टा। इलास्टिसिटी में हमने क्या बोला था, तो इलास्टिसिटी में जो होता है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम स्ट्रेच करते हैं फिर फोर्स रिमूव करें तो क्या होता है, वो अपना पोजीशन में चले जाता है, अपना शेप में चले जाते हैं, रिगेन कर लेते हैं। लेकिन प्लास्टिसिटी में क्या होता है, वो रिगेन नहीं कर पाते, फोर्स तो अप्लाई करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। फिर जब फोर्स रिमूव कर लेते हैं लेकिन वो अपना शेप रिगेन नहीं कर पाते। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं, ये है बकेट में जब फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, वो टूट जाता है या शेप चेंज हो जाता है। लेकिन जब फोर्स रिमूव कर देते हैं तो बकेट अपने शेप में नहीं पहुंच पाते। ठीक, तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोले हैं। देखो ऐसे ही है, द प्लास्टिसिटी इज द रिवर्स ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जैसा बोला था उसका ही रिवर्स है प्लास्टिसिटी। अच्छा, प्रॉपर्टी मींस परमानेंट डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्या है, चेंज है, स्ट्रक्चर का चेंज। पहले कैसा था, अभी कैसा है, कितना चेंज हुआ है, वो डिफॉर्मेशन है, चेंज इन शेप। अच्छा, परमानेंट बोले हैं, जब वो परमानेंट का मतलब क्या है कि वो और रिगेन नहीं करे। अच्छा, द ऑब्जेक्ट नेवर रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप इवन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव। जब एक्सटर्नल फोर्स हम रिमूव करेंगे तो उस केस में वो अपना पोजीशन में नहीं आ पाएगा, रिगेन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल टॉय है, बकेट है, जो प्लास्टिक से बना हुआ। अच्छा, जो सब्सटेंस की बात करते हैं, याद रखना है जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो मैटर ये प्रॉपर्टी शो करते हैं अपना शेप को रिगेन करने के लिए, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। और जो रिगेन नहीं कर पाते हैं तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। जो सब्सटेंस, इसमें अगर बात करें, जो सब्सटेंस की बात करें, जो सब्सटेंस इलास्टिसिटी शो करता है तो उसका इलास्टिक सब्सटेंस बोलते हैं, और जो प्लास्टिसिटी शो करते हैं तो उसे प्लास्टिक सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, इतना एग्जाम्पल है। अच्छा, फिर आप डक्टिलिटी बात करें, नेक्स्ट है डक्टिलिटी हेडिंग दो। नेक्स्ट है डक्टिलिटी क्या है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ड्रॉन इनटू थिन वायर्स और शीट्स। ये थिन वायर शीट्स के केस में दिखाया जाता है डक्टिलिटी। मतलब उसको स्ट्रेच करें, वो स्ट्रेच होता है लेकिन वो क्या होता है, ब्रेक नहीं होता है, टूट नहीं जाता है।
जैसे स्मॉल चेन ऑफ गोल्ड सिल्वर, इसका हम लंबाई इसका बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, उसका लेंथ का साइज बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो टूट नहीं सकते। चेन मेड ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। एक्चुअली क्या है, ये सब पढ़ाई कर रहे हैं हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का ही है, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अगर आपको प्रॉपर्टीज की बात करें तो 3-4 पॉइंट हम दे सकते हैं। तो स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ हम जानते हैं कितना एबिलिटी है, कोई भी ऑब्जेक्ट को कितना दूर खींच सकते हैं। उसके बाद अगर वो ब्रेक हो जाए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सडनली ब्रेक हो जाए या थोड़ा स्ट्रेच करने के बाद ही ब्रेक हो जाए, इसका मतलब क्या है, उसका स्ट्रेंथ कम है। लेकिन ज़्यादा स्ट्रेच करे तो क्या होगा, तो वो ज़्यादा टाइम तक स्ट्रेच तो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो उस टाइम अगर नहीं ब्रेक होगा तो हम बोलेंगे स्ट्रेंथ उसका, वो ऑब्जेक्ट या मैटर या मटेरियल का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। फिर आ जाते हैं स्ट्रेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, जैसे हम प्रेशर पढ़े थे, प्रेशर क्या होता है ये बता दो मेरे को। प्रेशर क्या होता है ना सर, प्रेशर हम जानते हैं, प्रेशर जो होता है बोर्ड ले लेता हूं, प्रेशर जो होता है इधर, प्रेशर की बात करें, प्रेशर जिसको P से लिखा जाता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स जिसको F से लिखा जाता है अपॉन एरिया, एरिया जिसको A लिखा है, ठीक ना। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स कौन सा है, एक्सटर्नल फोर्स, जो आप बाहर से दे रहे हो, तो ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो प्रेशर का फॉर्मूला यही है, द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, कोई भी पर यूनिट एरिया में ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई हुआ है, तो उसका हम प्रेशर, ठीक है। अगर स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस की बात करें तो क्या होता है, फोर्स, ये भी फोर्स है, लेकिन ये जो फोर्स है रेस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है, रेस्टोरिंग फोर्स होता है, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी रेस्टोरिंग फोर्स क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स क्या है ना, देखो जब कोई ऑब्जेक्ट को मान के चलो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसको जब हम खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तब क्या होता है, तब क्या होता है, मान के चलो इसका लेंथ है L, ठीक है। जब स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने के टाइम में तब क्या होता है, उसका लेंथ इंक्रीज होता है, तो लेंथ इंक्रीज होके तो वो यहां से यहां तक आ गए, अभी यहां पर हो गए, मतलब इनिशियली यहां तक लेंथ था, अभी फाइनली क्या हो गया, इतना लेंथ इंक्रीज हो गया। तो टोटल जो लेंथ है, टोटल जो लेंथ होगा L प्लस डेल्टा L, ठीक है, बराबर। अच्छा, रेस्टोरिंग फोर्स क्या है, हमने जो फोर्स अप्लाई करे थे जब स्ट्रेच कर रहे थे वो एक्सटर्नल फोर्स था, लेकिन जब छोड़ दे रहे तब क्या हो रहा है, स्प्रिंग अपने पोजीशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो इलास्टिसिटी शो करते हैं, तो अपने जगह में चले जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक तो नहीं चले जाते, उसके ऊपर फोर्स लगता है तभी तो वो चले जाते हैं। इट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसका ऑपोजिट में एक फोर्स लगता है, एक्सटर्नल फोर्स जिस डायरेक्शन में होंगे उसका ऑपोजिट में एक फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, जिसको बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। तो बस ये आपको जानना है कि रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है ना, एक्सटर्नल फोर्स का ऑपोजिट में लगते हैं जो फोर्स, इसलिए इसको स्ट्रेस बोला जाता है। अगर प्रेशर की बात करें, प्रेशर क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेस अगर बात करें रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, दोनों का यूनिट सेम होता है, प्रेशर स्ट्रेस सबका ही बराबर है, बस यहाँ पर डायरेक्शन चेंज है, इसका ऑपोजिट में ये काम करेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स का ऑपोजिट में काम करेंगे। ओके, फिर चलते हैं, तो रेस्ट है, हाँ, स्ट्रेस के बारे में हम जान लिए हैं। कुछ एग्जांपल है, जैसे अभी जो बोला है वही है, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे रबर बैंड में तब क्या मिलता है, जब वो स्ट्रेस हो जाता है उसका डिफॉर्मेशन होता है, फिर छोड़ देता है, वो अपने जगह में चले जाते हैं, यही कहानी हमने बोला है। अच्छा, मैथमेटिकली देखे जो स्ट्रेस जो का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया, ये तो हमने बोला है अभी, जो स्ट्रेस जो होता है ये फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता,
ये फोर्स होता है रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, उसके एसआई यूनिट की बात करें, जैसे प्रेशर का एसआई यूनिट था वैसे ही एसआई यूनिट इसका भी है, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। प्रेशर का जैसे था फोर्स अपॉन एरिया, बोले तो एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या था, हम जानते हैं एसआई यूनिट में न्यूटन होता है और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, बोले तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस टाइप का लिख सकते हैं। तो स्ट्रेस का भी सेम है, वो भी तो फोर्स ही है ना, तो वो भी सेम है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है। अगर डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन को देखो, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m/L/t-2 होता है, थर्ड ब्रैकेट देना होता है। उसके बाद एरिया की बात करें तो ये लेंथ स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तब क्या होता है, m ये l स्क्वायर ऊपर जगह क्या होता है, l था पहले से ही, ये l स्क्वायर ऊपर जाके -2 हो जाता है और t -2 हो जाता है, तब क्या हुआ, m l का -1, ठीक है, -2 थर्ड ब्रैकेट, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। तो इसका यूनिट और डायमेंशन ये सेम होता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेस, लेकिन टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में जानना है तो वो हम कल टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। अभी जितना पढ़ाया है वही काफ़ी है, उसको रिवीजन करो, नेक्स्ट हम टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसका अपडेट, अगर ये नोट्स जो है इसका अपडेट वर्जन देखे, कुछ अपडेट वर्जन हमने यहाँ पर करे हैं, वो हम लास्ट में बोल देंगे, पूरा यूनिट को सम अप करके फिर इसका अपडेट वर्जन हम बोलेंगे। तो ये पूरा जो नोट्स है इसका अपडेट करे हैं सिमिलर नोट्स में, मतलब टू द पॉइंट में अपडेट करे हैं, तो हम बाद में बोल देंगे। फिर एक बार दिखा देता हूँ, इसमें क्या होता है ना, रिविजन तुरंत हो जाता है, रिविजन में कोई दिक्कत नहीं होता है। ये अपडेट वर्जन है, डक्टिलिटी हमने बोल दी है, ये इसमें भी स्ट्रेस स्ट्रेन सब है, ठीक है। यंग मॉडुलस ये सब आगे चल के पढ़ना होता है, यंग मॉडुलस, ठीक है। तो पहले हम यूनिट कवर करें, उसके बाद टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और अपडेट जो है नोट्स उसका हम रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू। माय नेम इज सूर्यबिंदु लुई, थैंक यू।